एक वक्त था जब दुनिया के हर कोने में ऐसे बड़े बड़े पेड़ पाए जाते थे जिन्होंने धरती का लैंडस्केप ही बदल दिया था। आज इन एंशिएंट जायंट्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा है और वो है कैलिफोर्निया के रेडवुड फॉरेस्ट। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे फॉरेस्ट में खड़े हैं जहां आपके आसपास के पेड़ दुनिया के सबसे टॉलेस्ट ट्रीज हैं, कुछ तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने। सोचिए ये बड़े बड़े रेडवुड्स क्या क्या देख चुके होंगे, प्राचीन साम्राज्यों का उदय और पतन और आज हमारी मॉडर्न दुनिया को भी। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे ही रेडवुड ट्री ने एक पूरे प्रोटेस्ट मूवमेंट को जन्म दिया था। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इन टावरिंग जायंट्स की कहानी को। रेडवुड फॉरेस्ट के ट्रीज ना सिर्फ उनकी ऊंचाई के लिए फेमस हैं बल्कि उनकी एज और रेजिलियंस के लिए भी। ये कोस्टल रेडवुड्स यानी सेक्वोया सेम्परविरेंस दुनिया के टॉलेस्ट ट्रीज हैं जो 300 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इनके बीच खड़े होकर आपको अपने आप में ही एक अलग सी शांति और ह्यूमिलिटी महसूस होती है। लेकिन क्या आपको पता है ये मैजेस्टिक रेडवुड्स सिर्फ 5% ही बचे हैं अपने ओरिजिनल हैबिटाट से। 1978 में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के हम्बोल्ट काउंटी में एक रेडवुड ट्री ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये ट्री था ल्यूना, एक 200 फुट लंबा रेडवुड जो 1000 ईयर्स से भी ज्यादा पुराना था। तब लॉगिंग कंपनीज इस एरिया के फॉरेस्ट को मास स्केल पर क्लियर कर रही थी और ल्यूना उनका नेक्स्ट टारगेट था। लेकिन तब एक यंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जूलिया बटरफ्लाई हिल ने इस ट्री को बचाने का फैसला लिया। उसने ल्यूना के ऊपर एक स्मॉल प्लेटफॉर्म बनाया और उस पर चढ़ गई। और फिर क्या, जूलिया ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ा ही नहीं। पूरे 738 डेज तक, 2 सालों तक हर वेदर कंडीशन में बिना नीचे आए उसने ल्यूना को बचाया। जूलिया के इस पीसफुल प्रोटेस्ट ने ग्लोबल अटेंशन को इस डिस्ट्रक्शन की तरफ खींचा और फाइनली लॉगिंग कंपनीज ने ल्यूना को छोड़ने का प्रॉमिस किया। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है इस एंशिएंट फॉरेस्ट की। इन रेडवुड फॉरेस्ट के अंदर ऐसी और कई हजारों कहानियां छुपी हैं। ये ट्रीज जो सबसे लंबे, कुछ सबसे पुराने और सबसे रेजिलिएंट ट्रीज हैं, एक इकोसिस्टम का हिस्सा है जो अपने आप में एक वंडर है। रेडवुड फॉरेस्ट के नीचे की सॉइल में एक यूनिक सिम्बायोसिस होता है। यहाँ के फंगाई और रूट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं जो पूरे फॉरेस्ट को एक इंटरकनेक्टेड वेब में बांधते हैं। इनके नीचे के रिच इकोसिस्टम में बनाना स्लग्स से लेकर पॉटेड आउल्स और मार्बल्ड मर्लेट्स जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज तक सभी को एक घर मिलता है। ये पेड़ सिर्फ अपने ऊंचाई और एज से ही नहीं बल्कि अपने रेजिलियंस से भी इंस्पायर करते हैं। रेडवुड्स के ट्रंक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर इन पे लाइटनिंग गिर जाए या फायर भी लग जाए तो भी ये फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। फायर की जगह पर नई शूट्स निकलकर एक नया ट्री बन जाते हैं, जैसे मानो नेचर अपने आप खुद को हील कर रही हो। तो ये थे कैलिफोर्निया के अमेजिंग रेडवुड फॉरेस्ट।